मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात हमारे देश के बैंकों में हो रही गड़बड़ियों की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बैंकों में बराबर कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी होते रहती है जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही धक्का लगता है, बहुत ही नुकसान पहुंचता है। ऐसे ऐसे काम हमारे बैंकों में हो जाते हैं जिससे लगता है कि हम लोग के यहाँ कोई प्रशासन ही नहीं है। गवर्नेंस का ऐसा बुरा हाल अगर रहा तो हम विकसित भारत नहीं बन पाएंगे, हम कोई अच्छा बेहतर इकोनॉमी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जनता का विश्वास आर्थिक क्षेत्र के प्रशासन पर नहीं रहेगा और बिना जनता के विश्वास के आर्थिक क्षेत्र का प्रशासन अच्छा से काम नहीं कर पाएगा और आर्थिक उन्नति नहीं हो पाएगी। अब अभी देखिए अभी हाल फिलहाल में एचडीएफसी बैंक में वहाँ के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि यहाँ जो काम हो रहा था वे उनके नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो रहा था। अब क्या गड़बड़ियों की भी कुछ खबरें आई है और उस पर बैंक ने कार्रवाई भी की है। जैसे बॉन्ड को गलत ढंग से बेचने का मामला एक आया है, तो खैर उसमें बैंक को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बॉन्ड खरीदने वालों को शायद नुकसान हुआ था। और एक बड़े बैंक के एक बड़े अधिकारी पर किसी ट्रस्ट ने कुछ गड़बड़ी का आरोप लगाया है। खैर लोग जांच कर रहे हैं, आरबीआई इस मुद्दे पर अब जांच की दिशा में आगे बढ़ी है। लेकिन एचडीएफसी बैंक इस देश की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है और प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है और उसमें करोड़ों शेयर होल्डर ने पैसा लगा रखा है। और उस इस खबर के बाद, जो चेयरमैन के इस्तीफे की खबर के बाद, एक दिन में लगभग उस बैंक का 1 लाख करोड़ रुपया मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो शेयर का मूल्य था, घट गया। और पूरे सप्ताह में ले लेंगे तो उससे ज़्यादा घट गया होगा। वो तो 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ से के आसपास घट गया होगा। तो जनता का नुकसान तो हुआ। अब ऐसे ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के 590 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिल रहा था, जो कि उन्होंने जमा किए थे, अकाउंट में रखे थे। उसमें बाद में जांच पड़ताल हुई है, एफआईआर वगैरह हुई है और जांच चल रही है आगे। हरियाणा सरकार ने निर्देश दिया है कि भाई सरकारी पैसे को प्राइवेट बैंक में न रखा जाए। अब वही हरियाणा के ही पंचकुला में अभी कोटक महिंद्रा बैंक में पंचकुला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 150 करोड़ रुपए के आसपास के फिक्स डिपॉजिट के हिसाब ही नहीं मिल रहे हैं। वो फिक्स डिपॉजिट कहाँ हैं? जब इन लोगों ने उस अकाउंट को क्लोज करने का प्रयास किया तो फिक्स डिपॉजिट ही नहीं मिल रही थी। तो ये सब चीज़ें बैंक के लोग ही करते हैं, घोटाले ये सब। तो इस पर अगर रोक नहीं लगेगी, और इतने फेमस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक भी प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत फेमस बैंक है, तो जनता का बैंकिंग के प्रति विश्वास घट जाएगा कि भाई बैंक वाले ऐसा कर देते हैं तो हमारे पैसे के साथ भी क्या होगा। और पहले भी ऐसा होता आया है। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई की शाखा में एक कर्मचारी ने, या और भी कुछ साल लोग उसमें शामिल होंगे, 14,000 करोड़ के बोगस लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू 14,000 करोड़ के पैसे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी समूह के लोगों को दे दिए, कंपनियों को दे दिए। और वो पैसे, अधिकांश पैसे विदेश चले गए। विदेश से वो पैसे लाए भी नहीं जा सके हैं अभी तक। और वो लोग भी फरार नहीं है, वहाँ जेल वगैरह में बंद हैं। एक तो जेल में बंद हैं इंग्लैंड में, एक तो किसी ऐसे देश में है ना जहाँ की नागरिकता लेकर के वे वहाँ आराम से रह रहे हैं और भारत आ भी नहीं रहे हैं और भारत सरकार लाने में असफल रही है। और ऐसे गड़बड़ झाले बराबर होते रहते हैं।
पैसे, बैंकों के पैसे गायब हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ले लेती हैं और वो वापस नहीं करती हैं, और वे पैसे फिर ट्रेस भी नहीं हो पाते हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पैसे, यहाँ से दूसरे दूसरे 2-4 जगह, 5 जगह, 6 जगह घूमते घूमते कुछ पैसे इधर उधर ऐसे लोगों के हाथ में चले जाते हैं जिसे खोजा नहीं जा पाता है, और कुछ पैसे विदेश चले जाते हैं। अब जैसे एबीजी शिपयार्ड में 29,000 करोड़ का घोटाला हो गया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का घोटाला लगभग 14,000 करोड़ का है। विजय माल्या में भी घोटाला हुआ था, लेकिन उसमें पैसे बहुत रिकवर भी हुए हैं, लेकिन हाँ, उन्हें विदेश से लाया नहीं जा सका। यस बैंक में कई हजार करोड़ का घोटाला है। बैंक डूबते डूबते बची, वो भी इसलिए डूबते डूबते बच गई कि एसबीआई ने उसको टेक ओवर कर लिया, अपने स्वामित्व में ले लिया। बैंक का नाम नहीं बदला, लेकिन हाँ, ज़्यादातर उसके शेयर एसबीआई के पास चले गए और एसबीआई ने उसमें पैसे लगाए और लोगों का विश्वास बनाए रखा। लेकिन अंत में कहीं ना कहीं तो जनता को नुकसान, देश को नुकसान हो ही गया। तो बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस, और या जिसे आप गुड गवर्नेंस बोलते हैं, इसकी सख्त ज़रूरत है। और वर्तमान सरकार जो चल रही है पिछले 12 सालों में, इनको तो लोगों ने मौका ही गुड गवर्नेंस के नाम पर दिया था कि हाँ भाई, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगी और गुड गवर्नेंस होगा, घोटाले नहीं होंगे। जैसे 2G घोटाले, कोलगेट घोटाले का नाम आया था, तो लोगों ने सोचा था कि इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए ये बेहतर सरकार हम लोग चुन रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की स्थिति सुधरी है, गुड गवर्नेंस आया है, अच्छे दिन आए हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी घोटाला हुआ, जिसमें उस समय की एमडी चंदा कोचर का नाम आया कि वीडियोकॉन को कर्ज देने में अनियमितता बरती गई है। इन सब मामलों का अंतिम परिणति तो कुछ दिख नहीं रही है कि किसी को सजा हुई, अच्छी खासी राशि रिकवर हुई। बहुत कम रिकवरी हुई है, कुछ मामलों में हुई है, जैसे विजय माल्या वाले में अच्छी खासी रिकवरी हुई है, और पुराने जो 1-2 मामले हैं भूषण स्टील, उसमें रिकवरी हुई है, वह भी रिकवरी नीलामी करने के बाद हुई है। लेकिन बैंकों के पैसे तो घोटाले में जब भेजे गए, इधर उधर से चले गए, दूसरी जगह ले जाए गए, या विदेश गए, या कहीं और ऐसे एसेट में लगा दिए गए जिसका अता पता लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो बैंकों में गुड गवर्नेंस अगर सरकार नहीं ला पाएगी तो देश की आर्थिक स्थिति बेहतर करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे शेयर बाजार पर असर पड़ता है और इससे जनता के व्यवस्था पर, विश्वास पर असर पड़ता है। तो मेरा यह निवेदन है सरकार से कि इन सब चीज़ों के लिए और कड़े कानून बनाए जाए। अगर और एजेंसियों की ज़रूरत हो तो उसकी व्यवस्था की जाए, जिससे इन सब फ्रॉड को रोका जा सके, और अगर हो तो सज़ा दिलाई जा सके। तो मित्रों, मेरा यही कंसर्न है, मेरी चिंता है कि हाँ भाई, बैंकों की स्थिति अच्छी हो,